हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पॉजिटिव लाइफ टॉक्स। माय नेम इज दीप ठक्कर और आज के वीडियो में हम कुछ उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर उसके बारे में सीखने वाले हैं जिसकी शायद आज के समय में हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, पिछले 6-7 महीनों से पूरे विश्व की स्थिति ऐसी हो गई है मानो समय पूरा थम सा गया है। नॉर्मल लाइफ तो जैसे हम भूल ही गए हैं। थिएटर्स में मूवीज़ देखने जाना, बाहर घूमने जाना, बाहर खाना खाने जाना, लोगों से मिलने जाना, ये शायद आने वाले समय में हम कब कर पाएंगे वो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये कुछ समस्या भी ऐसी है कि हमें ये चीज़ें ना करना इस समय में ज़रूरी हो गया है। और पिछले कुछ समय से ऐसी लाइफ जीने से कई लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका अच्छा असर नहीं हो रहा है। और देखिए, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब अपना काम कर रहे हैं हमें इस चीज़ में से बाहर निकालने के लिए, लेकिन इन चीज़ों का हमारे पर्सनल लेवल पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर कुछ बुरा असर ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना होगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। और ये चीज़ें कब तक ख़त्म होगी, ये समस्या कब तक रहने वाली है, वो भी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो इसका हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है, मेरे हिसाब से इस टाइम पे, इस सिचुएशन में हम एक चीज़ कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। धीरजता से काम लेने से हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन ना निकालने से भी हम उस चीज़ को टैकल तो कर ही सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए, इसी चीज़ के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए कुछ सीखते हैं। देखिए, आज का समय कुछ ऐसा है कि लाइफ इज टेकिंग आवर एग्जाम्स, और ये एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी लाइफ स्टेक पे है। और अगर हम लाइफ का ध्यान रखने जाते हैं तो रेगुलर एक्टिविटीज़ पे प्रभाव पड़ता है, और उस पर प्रभाव पड़ने के कारण हमारे मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। नो डाउट हम प्रिकॉशंस के साथ धीरे धीरे रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर पीछे मन में रहता है और इससे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अगर इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझाने जाओ तो अगर आप कोई स्टूडेंट है या फिर अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट है तो उसको नोटिस करना, उसके एग्ज़ाम के दिनों में उसका रूटीन है वो नॉर्मल डेज देता रहता है? नहीं, वो एग्ज़ाम डेज में ज़्यादा पढ़ेगा। जब भी उसका 10, 15, 12 दिन का जो भी शेड्यूल रहेगा उसमें वो ज़्यादा पढ़ेगा नॉर्मल डेज से। वो उन दिनों घूमने नहीं जाएगा, वो उन दिनों खेलने नहीं जाएगा, उन दिनों वो थिएटर्स में मूवीज़ देखने नहीं जाएगा। तो ये हमारे एग्ज़ाम के दिन है और हमारा रूटीन पहले जैसा नहीं चल रहा है। हाँ, दोनों एग्ज़ाम में एक फ़र्क है कि वो एग्ज़ाम कब ख़त्म होगी वो निश्चित रहता है, और ये एग्ज़ाम कब 100% श्योरिटी के साथ ख़त्म होगी वो अभी तक कहा नहीं जा सकता। हाँ, मेडिकली अलग अलग प्रेडिक्शंस है कि कब तक ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन 100% कब तक ख़त्म होगा वो अभी तक श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो अभी इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए? पेशेंस, मेरे ख्याल से पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को टैकल करने में या फिर इस चीज़ को पास करने में हमें अच्छी तरह से मदद कर सकती है। देखिए, कई लोग पेशेंस रख पाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन दिनों मैंने भी पूरी तरह से पेशेंस रखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते, लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंस रख सकते हैं तो इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को हम अच्छी तरह से जी सकते हैं या फिर इन चीज़ों से अच्छी तरह से बाहर निकल पाएंगे। तो अब बात आती है कि पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू डेवलप पेशेंस। एज पर माई ओपिनियन, पेशेंस इज ऑल थ्रू माइंड। अगर हम अपने दिमाग से कोई भी चीज़ को, कोई भी समस्या को, कोई भी सिचुएशंस को अच्छी तरह से कामली, पॉजिटिवली सॉल्व करते हैं या फिर उसको नॉर्मली देखने का ट्राई करते हैं, तो अपने अंदर पेशेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, अपने आप वो खुद का काम कर देता है। देखिए, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम रेगुलरली ध्यान नहीं देते। हम कभी ऐसा सोचते नहीं है कि पेशेंस के ऊपर हमें रेगुलरली ध्यान देना चाहिए, और हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे अंदर पेशेंस है, जब भी हमारी सिचुएशन ऐसी आती है तब हम पेशेंसली हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोविड-19 जैसी सिचुएशन आती है तभी हमें रियली उसका पता चलता है कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 1-2 तरीके बताऊँगा, 1-2 एक्सरसाइज बताऊँगा जो करके आप अपने पेशेंस को अच्छी तरह से डेवलप या फिर उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये चीज़ें आप रेगुलरली कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको डेली 10-15 मिनट या फिर वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से रेगुलरली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से इन सिचुएशंस में, ऐसे कोविड-19 जैसे सिचुएशंस में ये चीज़ें हमें काम आए और हम इससे अपने लाइफ गोल्स में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
देखिए, रेगुलरली करने वाली चीज़ों में पहली जो चीज़ है वो है डिले और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको कोई चीज़ मिलने वाली है और आपको पता है 100% श्योरिटी है कि ये चीज़ मुझे मिल ही जाएगी और उसको पाने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई भी एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही और जब भी चाहिए वो आपको मिल जाती है और आपको वो चीज़ से बहुत लगाव है, आपको वो चीज़ मिलती है, आप खुश हो जाते हो, आपको वो चीज़ बहुत ही पसंद है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ जब भी आपको मिलने वाली है उसको आप डिले कीजिए। जब भी मिलने वाला है उसको 2-3 घंटे बाद लीजिए। तो इससे आपकी पेशेंस आपको टेस्ट करने को मिलेगी, आप में कितनी पेशेंस है वो आप टेस्ट कर पाओगे और ये टाइम धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आप अपने पेशेंस को डेवलप भी कर सकते हो। देखिए, अगर इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो अगर कोई व्यक्ति है जो फास्ट फूड का बहुत शौकीन है, अगर उसको आज शाम को 7 बजे एक डिश खानी है और वो उसकी फेवरेट डिश है और उसको पता है उसको कोई एफर्ट नहीं करनी है, वो घर के बाहर जाएगा एक रेस्टोरेंट में से उसको ये चीज़ मिल जाएगी और वो ये चीज़ को अच्छी मतलब एकदम सिंपली वो चीज़ को ले सकता है। तो अगर वो आज शाम को 7 बजे ये चीज़ करने वाला है तो वो अगर ये चीज़ 9 बजे करता है, 2 घंटे वो चीज़ डिले करता है जब भी वो चीज़ उसको मिलने वाली है, तो वो अपने पेशेंस को टेस्ट कर सकता है कि ये 2 घंटे वो रह पाया है नहीं और ये टाइम को बढ़ाते 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 वो अपने पेशेंस को डेवलप भी कर सकता है। देखिए, एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से आपने कोई पोस्ट डाली, तो जैसे ही पोस्ट डाली उसकी एक कमेंट आई, कमेंट की नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक किया और वो एक कमेंट पढ़ने आप अंदर चले गए और अंदर चलते चलते दूसरी कमेंट आई, तीसरी कमेंट आई, आपने बहुत सारी पढ़ ली। अगर इससे अच्छा है अगर पोस्ट डाल के 10 घंटे साइड में इंस्टाग्राम रख के 10 घंटे बाद 50 कमेंट जो साथ में आई है उसको पढ़ने का ग्रेटिफिकेशन शायद अलग होगा, नहीं? तो इस तरह से हम अपने पेशेंस को इस 10 घंटे में बढ़ाकर वो जो टाइम बचा है उसमें कुछ अच्छा काम कर इफेक्टिव काम कर हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और पेशेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका अपने पेशेंस को डेवलप करने का। देखिए, पेशेंस डेवलप करने का अगला तरीका है थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको कुछ भी बोलने से पहले उसको सोच के बोलना चाहिए। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप रेगुलरली कोई भी आपकी एक बुक का पैरा याद कर लीजिए और उस पैरा को अपने कोई भी फैमिली मेम्बर फ्रेंड के सामने बोलिए, लेकिन जब भी आप बोल रहे हो तो सोच के बोलिए। देखिए, इससे क्या होगा, जब भी आप कोई प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हो, प्रोफेशनल गैदरिंग में जाते हो, तो कोई भी डिस्कशन चल रही है तो आप किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से सुनेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति को आप अगर पेशेंसली सुनेंगे तो ही सब आपको पेशेंसली सुनेंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बी अ फर्स्ट गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो ही आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। तो ये अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको पेशेंसली किसी को सुनना होगा, तो ये पेशेंस इस एक्सरसाइज से डेवलप हो सकती है। देखिए, इस बीच एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत परेशानियाँ हो रही है या फिर बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट नहीं आ रहे, तो कुछ मत कीजिए। एक चीज़ कीजिए, आपके मोबाइल में हेडफोन कनेक्ट कीजिए और कोई भी अच्छा गाना जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका फेवरेट है, वो सुनने लगिए। वट एवर इट में बी बॉलीवुड, पॉप, जैज, रोमांटिक, कुछ भी सुनने लगिए। बिलीव मी, इतना अच्छा फील होगा और सडनली जो भी खराब थॉट्स आ रहे थे वो चले जाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, जो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फीलिंग रहेगा और आपको सडनली ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं पेशेंस दिख रही है और आप में इससे अच्छी तरह से पेशेंस डेवलप हो सकती है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि पेशेंस खुद से ही रहती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो जब भी ज़रूरत होती है तब वो अपना काम कर देती है। देखिए, पेशेंस को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इम्पेशेंस होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी आपने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें देखी होगी, अलग अलग चीज़ें सुनी होगी। डिप्रेशन में होना, लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होना, लोगों का पैनिक होना, अच्छे से किसी से बात नहीं करना, ये चीज़ें आज के समय में बहुत देखी जा रही है और इतनी नेगेटिविटी हो रही है आसपास कि ये नेगेटिव चीज़ें इतनी होती है कि ये जल्दी फैलती है, पॉजिटिव चीज़ें जल्दी नहीं फैलती। तो मेरा यही सजेशन है कि पेशेंसली जो भी हमने इस वीडियो में सीखा उससे अपनी पेशेंस डेवलप करें, पॉजिटिव रहे और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम 100% टाइम पेशेंस से काम लें, हम भी कभी इम्पेशेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई ऐसा होना चाहिए कि हम पेशेंस से काम लें, धीरजता से काम लें, क्योंकि ऐसी कोविड-19 सिचुएशंस में पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें काम आ सकती है और इस चीज़ों को टैकल करने में मदद कर सकती है। बिलीव मी,
जो भी लोग इन सिचुएशंस में पेशेंसली अलग अलग तरीक़ों से पॉजिटिवली इन चीज़ों में से बाहर निकल पाएंगे या फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे, वो भविष्य में आने वाली अलग अलग चीज़ों को कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे या फिर कंपैरेटिवली वो दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो बस एट द लास्ट, जान है तो जहान है, जिंदगी हाथ में होगी तो बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ का ध्यान रखें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ज़िंदगी खुद है। पेशेंस बनाए रखें, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।